सभी किसान भाइयों को हमारा राम राम। आप सभी किसान भाइयों का आपके अपने YouTube चैनल ई मित्रा एंड आधार टेक सपोर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप अपनी सोयाबीन की खड़ी फसल में ऐसी कौन सी दवाई है जिसे डालकर आप मोथा, घास और बोकनी इन दोनों खरपतवार को आप नष्ट कर सकते हो। ये दोनों खरपतवार बहुत ही ज़िद्दी खरपतवार हैं और इनको अपनी खड़ी फसल में हमेशा के लिए आप ख़त्म कर सकते हो। तो बताएंगे आज की वीडियो में हम आपको इस दवाई के बारे में, और इस दवाई को आप कितने डोज में दे सकते हो और कौन कौन सी फसल में आप इसको डाल सकते हो। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए अंत तक देखें, बहुत ही काम की जानकारी साबित होगी आज की इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि ये जानकारी सभी किसान भाइयों तक पहुंच जाए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली ऐसे ही लेटेस्ट जानकारियां आपको मिलती रहें। तो किसान भाइयों, जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे खेतों में जितने भी प्रकार के खरपतवार हैं, चाहे बोकना खरपतवार हो, चाहे सावा खरपतवार हो या अन्य कोई खरपतवार हो, तो उनके लिए मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिससे ये खरपतवार आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें मोथा, घास और बोकनी खरपतवार की, तो बोकना और बोकनी ये दोनों खरपतवार किसान भाइयों अलग अलग होते हैं। बोकना खरपतवार चौड़ी पत्ती का होता है जो इमाजी थापर इसको सुखा देता है या मार देता है, लेकिन जो बोकनी खरपतवार होता है उसको इमाजी थापर नहीं मार सकता है या नहीं सुखा पाता है, क्योंकि वह संकरी पत्ती का खरपतवार होता है और बेल के जैसे चलता रहता है। तो इसे कंट्रोल करना किसान भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अब हम बात करें सोयाबीन की फसल हो या धान की फसल हो, तो धान की फसल में जो मोथा घास है वो किसान भाइयों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देता है। मोथा घास अधिक मात्रा में खेत में हो जाने पर इसकी मिट्टी में इस तरह इसकी गांठें पकड़ कर लेती हैं कि मिट्टी को बिल्कुल बांध के रखती हैं, जिससे फसल की जड़ें ग्रोथ नहीं कर पाती हैं और फसल जो है उस खेत में हमेशा के लिए कमज़ोर रहती हैं। तो ऐसे में इन खरपतवारों का सफाया होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक ऐसी दवाई के बारे में जिसका उपयोग अगर आप सोयाबीन की फसल और धान की फसल इन दोनों ही फसलों में अगर आप खड़ी फसल में इसका उपयोग करते हो तो इससे आपको ये समस्या नहीं आएगी। अगर आपकी दोनों ही फसलें चाहे बोकनी हो या मोथा घास हो, ये दोनों ही खरपतवार हो, तो ये दवाई उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। हमेशा के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस साल आप इस दवाई को डालोगे तो अगले साल बहुत ही कम मात्रा में ये खरपतवार आपके खेत में आएंगे, क्योंकि इनकी गांठों को भी ये दवाई सुखा देती है यानी कि जला देती है। तो किसान भाइयों, जिस दवाई की मैं बात कर रहा हूँ वो दवाई है BSF यानी कि बासप कंपनी की बासाग्राम। बासाग्राम दवाई जो है इसका जो टेक्निकल है वो है बेंटाजोल 480 ग्राम SL फार्मूलेशन। ये दवाई है किसान भाइयों, ये सिलिकेटेड हाइब्रिसाइड है, यानी कि इन दोनों खरपतवारों को ये ख़त्म कर सकती हैं। अगर आप इस दवाई को डालते हो तो आप ये चाहते हो कि सावा वगैरह भी इससे सूखे या सावा भी इससे मरे, तो उसको ये ख़त्म नहीं करती हैं। ये केवल मोथा घास और बोकनी खरपतवार पर अच्छा रिजल्ट देती हैं और इनको ख़त्म कर देती हैं। इसका उपयोग वैसे तो दुकानदार अलग अलग फसलों में भी करवाते रहे हैं, जैसे मूंगफली हो गई, मक्का हो गई, इन पे 45 से 60 ml प्रति टंकी डलवा रहे हैं। लेकिन कंपनी ये कहती है कि आप इस दवाई को सोयाबीन और धान की फसल पे डाल सकते हो। 55 से 60 ml प्रति टंकी इसका स्प्रे आप कर दीजिए, जिससे ये दोनों खरपतवार आपकी फसल से नष्ट हो जाएंगे। स्प्रे कब करना है इस बात का ध्यान रखें कि जब तक दोनों फसलें आपकी बढ़वार वाली अवस्था में हो तभी इसका स्प्रे करना है, जब तक आप इसका स्प्रे कर सकते हो।
फूल या फल आने पर अगर आप स्प्रे करते हो तो खरपतवार तो सूख जाएगा, लेकिन आपकी फसल पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आपकी फसल पर फल या फूल नहीं आते हो और फसल बढ़वार की अवस्था में हो तो आप इस पे स्प्रे कर सकते हो। इस दवाई के साथ साथ आप किसी भी प्रकार की दूसरी दवाई न मिलाएं, जैसे कीटनाशक हो गई, फफूंदनाशक हो गई या कोई टॉनिक हो गया। इससे आपको फसल पे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये कुछ जानकारी थी साथियों सोयाबीन में खरपतवार को लेकर। आई होप यू कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की वीडियो आप तक लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद साथी।